नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीता अमृत में, जहां हर दिन मिलता है कुछ नया सीखने और जानने को। क्या आपने कभी खुद को एक ऐसे बवंडर में फंसा हुआ महसूस किया है, जहां आप बार बार वही सोचते हैं, वही महसूस करते हैं, वही संघर्ष दोहराते हैं, लेकिन फिर भी कहीं पहुंच नहीं पाते? जैसे कि कोई अदृश्य दीवार हो, जो हर बार आपको रोक देती हो, और आप खुद नहीं समझ पाते कि ये दीवार बनी किससे है। कभी आपने गौर किया है कि हम कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं? जैसे किसी का एक बात करने का तरीका, किसी की नजरें, किसी की कामयाबी, किसी रिश्ते में आई अनबन, ये सब चीजें हमारे भीतर इतनी गहराई तक धंस जाती हैं कि हम उन पर सालों तक सोचते रहते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, एक सवाल सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सारा बोझ, सारा दर्द, सारी उलझन आप छोड़ सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही विचार डेविड आर हॉकिंस की किताब लेटिंग गो, द पाथवे ऑफ सरेंडर का मूल है कि हमारी आंतरिक पीड़ा, हमारी बेचैनी, हमारी रुकावटों की असली जड़ बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और समाधान भी कहीं और नहीं, बल्कि हमारे छोड़ने की क्षमता में छुपा है। अब सोचिए, आप सुबह उठते हैं और पहला ख्याल क्या आता है? क्या ये होता है कि आज कुछ अलग करूंगा, या ये होता है कि फिर वही ऑफिस, वही लोग, वही थकान? क्या आप दिन की शुरुआत खुद पर भारीपन के साथ करते हैं? मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं और ट्रैफिक में फंस जाते हैं। कोई आपकी गाड़ी के सामने कट मार देता है। आप गुस्से से भर जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मन में गाली तक आ जाती है। आप कुछ कहते नहीं, बस गुस्सा अपने अंदर दबा लेते हैं, लेकिन वो गुस्सा वहां रुकता है, पूरे दिन आपके मूड को बिगाड़ देता है। फिर शाम को कोई आपसे घर पर हल्की सी भी बात करता है तो आप फट पड़ते हैं। क्या वो गुस्सा सिर्फ उस ड्राइवर की वजह से था, या ये वो दबा हुआ बोझ था जो आपने जाने अनजाने में छोड़ा नहीं? डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, इनकार करते हैं, या फिर उसका विरोध करते हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ना नहीं सीखते। और यही हमें अंदर ही अंदर खा जाता है। जैसे एक बैग है जिसमें आप हर दिन कुछ भारी पत्थर डालते जा रहे हैं। किसी की बात का बुरा लगना, किसी से तुलना करना, खुद को कमतर समझना, भविष्य को लेकर डर, अतीत की शर्म, और फिर आप उस बैग को पीठ पर बांधकर दौड़ने की कोशिश करते हैं। आप थकते हैं, गिरते हैं, चिढ़ जाते हैं, लेकिन बैग उतारते नहीं। एक बार एक महिला मेरे पास आई। उसने कहा, मैं पिछले 5 सालों से एक रिश्ते से निकल नहीं पा रही। मेरा मन जानता है कि वो रिश्ता अब सिर्फ दर्द देता है, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं पा रही। मैंने पूछा, क्या आपको डर है अकेलेपन का? उसने जवाब दिया, नहीं, डर है उस दर्द का जो मैं महसूस करूंगी जब मैं उसे छोड़ दूंगी। मैंने कहा, लेकिन वो दर्द तो आप अभी भी हर दिन महसूस कर रही हैं। आप केवल उसे पकड़कर बैठे हैं, जैसे कि कोई कांटा हाथ में चुभा हो, और आप उसे पकड़े हुए हैं, इस डर से कि निकालते समय और दर्द होगा। डॉक्टर हॉकिंस यही समझाते हैं कि भावनाओं को पकड़कर रखने से वो घटती नहीं, बढ़ती हैं। लेकिन जैसे ही आप उन्हें स्वीकार करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं, और बिना जज किए उन्हें जाने देते हैं, तो वो अपने आप उतर जाती हैं। लेकिन एक और जरूरी सवाल है, क्या छोड़ना इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा मन वर्षों से एक आदत में जी रहा है। हम पीड़ित रहना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, रोक कर रखना जानते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं। पर यही वो पल है जब जागरूकता का दीपक जलता है, जब आप महसूस करते हैं कि मैं कुछ भी अनुभव कर सकता हूं, लेकिन उसमें अटका रहना मेरे हाथ में है। अब कल्पना कीजिए, आपके जीवन का हर वो दर्द, हर वो शिकायत, हर वो डर धीरे धीरे उतरता जा रहा है। और हर बार जब आप कुछ छोड़ते हैं, एक विचार, एक भावना, एक उम्मीद, तो आपकी आत्मा थोड़ी और हल्की हो जाती है, जैसे कोई गुब्बारा जो ऊपर उठता है, क्योंकि अब उसे नीचे खींचने वाला भार नहीं रहा। तो आज का सवाल है, आप सबसे पहले क्या छोड़ सकते हैं? वो कौन सी एक भावना है जो बार बार लौटती है और आपको रोकती है? हो सकता है वो डर हो, अगर मैंने छोड़ दिया तो क्या होगा? हो सकता है वो गुस्सा हो, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया? या वो अपराध बोध, काश मैंने ऐसा न किया होता। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं, बस उस भावना को महसूस करें,
उसे पहचाने, और जब वो उठे तो उसे रोकने की कोशिश न करें, उसे जाने भी दें। ये प्रक्रिया है, एक अभ्यास है, और यही पहला कदम है लेटिंग गो की राह पर। तो आपने महसूस कर लिया कि आपके अंदर कोई भावना है, एक बेचैनी, एक डर, एक गुस्सा, एक निराशा, और अब सवाल है उसे छोड़ा कैसे जाए। डेविड आर हॉकिंस हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी प्रक्रिया सिखाते हैं, और वो कहते हैं, सबसे पहले रोकना बंद कीजिए। जी हाँ, यही सबसे पहला और जरूरी कदम है, रेजिस्टेंस छोड़ना। अब आप कहेंगे, रोकना किस चीज को? जवाब है, अपने अंदर उठने वाली भावनाओं को रोकना। हमारे साथ होता क्या है, जैसे ही कोई नकारात्मक भावना आती है, हम उसे तुरंत दबा देते हैं। जैसे किसी ने कुछ कह दिया जिससे हमें अपमान महसूस हुआ, हम मुस्कुरा देते हैं बाहर से, लेकिन भीतर एक चुभन रह जाती है। या फिर कोई डर आया, नौकरी खोने का, किसी अपने को खोने का, तो हम खुद को समझाने लगते हैं कि सब ठीक है, लेकिन वो भावना, वो तो भीतर ही रह जाती है। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं, लेटिंग गो का मतलब है उस भावना को आने देना, उसे पूरी तरह महसूस करना, लेकिन उसके साथ जूझना नहीं, उसे जज नहीं करना, और ना ही उससे डरना। कल्पना कीजिए कि आपकी भावनाएं बादल हैं और आप आकाश हैं। बादल आएंगे, छाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें थामे नहीं तो वो बह जाते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मुझे हर बार असफलता का डर लगता है जब मैं किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करता हूं, और मैं उस डर की वजह से कुछ नया शुरू ही नहीं कर पाता। मैंने उससे पूछा, क्या तुम उस डर को पहचान सकते हो? उसने कहा, हाँ, मैं जानता हूं कि वो आता है, लेकिन मैं खुद को व्यस्त कर लेता हूं या सोचता हूं कि बाद में शुरू करूंगा। मैंने कहा, अगली बार जब वो डर आए, बस ठहर जाना, कुछ भी मत करना, उसे महसूस होने दो। अपने सीने में, अपने पेट में, जहां भी वो शरीर में महसूस हो रहा है, वहां ठहर कर उसे पूरी तरह देखो, बिना कुछ सोचे, बिना विरोध किए और बिना उससे भागे। कुछ दिन बाद उसने कहा, पहली बार ऐसा लगा जैसे वो डर एक लहर था जो आई और फिर अपने आप चली गई, और उसके बाद मैं पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट महसूस कर रहा था। देखिए, ये प्रक्रिया कोई जादू नहीं है, ये एक आंतरिक साहस की मांग करती है। साहस उस भावना को देखने का जिसे हमने वर्षों तक दबाया है, लेकिन यही रियल इमोशनल स्ट्रेंथ है। डॉक्टर हॉकिंस इसको एक और तरीके से समझाते हैं, जब भी कोई भावना आए तो खुद से कहिए, मैं इसे जाने देता हूं, मैं इस भावना को अब थामे नहीं रहूंगा। हो सकता है वो एक बार में न जाए, हो सकता है वो बार बार लौटे, लेकिन हर बार जब आप उसे देखेंगे, स्वीकार करेंगे और फिर जाने देंगे, उसका असर कम होता जाएगा। ये एक प्याज की परतों की तरह है, हर परत हटाते जाइए, भीतर शुद्ध शांति और शक्ति पाते जाइए। अब आइए एक और उदाहरण पर गौर करें। एक युवा लड़का जिसे बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, स्कूल में, दोस्ती में, यहां तक कि अपने परिवार में भी। हर बार जब कोई उसे नकारता, वो मुस्कुरा देता, खुद को काम में व्यस्त कर लेता, लेकिन अंदर ही अंदर वो भावना जमा होती रही, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। कई सालों बाद उसकी यही भावना कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, उसे हर रिश्ते में सताने लगी। जब उसे हॉकिंस की यह प्रक्रिया पता चली, तो उसने पहली बार उस भावना को बैठकर स्वीकार किया। उसने खुद से कहा, हाँ, मैं ये डर महसूस कर रहा हूं और मैं अब इसे जाने देने को तैयार हूं। वो रोया, कांपा, लेकिन उस दिन के बाद उसके अंदर कुछ हल्का हो गया। आप सोचिए, आपने कितनी बार खुद को रोका है महसूस करने से, कितनी बार मुस्कुराहट के पीछे एक टूटी हुई उम्मीद छुपाई है। अब समय है कि आप खुद को मुक्त करें। ये कोई मनोवैज्ञानिक अभ्यास नहीं है, ये आत्मा का नहाना है। और जैसे पानी में नहाकर हम बाहर से साफ होते हैं, वैसे ही लेटिंग गो से हम भीतर से साफ होते हैं। पर अब सवाल उठता है, जब हम कोई भावना छोड़ देते हैं, तो क्या वो वापस नहीं आती? डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं, अगर आपने सचमुच उसे जाने दिया तो नहीं, लेकिन अगर आपने उसे आधा छोड़ा या मन से बस ठीक है जाने दो कहा, लेकिन भीतर उससे चिपके रहे, तो वो वापस लौटेगी। यही वजह है कि लेटिंग गो मन से नहीं, दिल से होता है। जब आप पूरी ईमानदारी से उस भावना को स्वीकार करते हैं और फिर उसे बिना जकड़े देखना शुरू करते हैं, तो वो अपने आप बहने लगती है। सोचिए,
अगर आप रोज सुबह 10 मिनट निकालें सिर्फ ये देखने के लिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और उसे बिना विरोध किए अनुभव करें, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपके अंदर एक स्थायित्व, एक शांति, एक आत्मविश्वास जागेगा जो बाहरी हालातों से नहीं हिलता। तो आज का अभ्यास है, चुपचाप बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, इस समय मैं क्या महसूस कर रहा हूं? और फिर जो भी आए, डर, गुस्सा, चिंता, अकेलापन, उसे अपने दिल में जगह दीजिए और धीरे धीरे खुद से कहिए, मैं इसे जाने देता हूं। हो सकता है एक बार में हल्का बदलाव दिखे, हो सकता है कई बार दोहराना पड़े, लेकिन यह प्रक्रिया ही वो रास्ता है जो धीरे धीरे आपको अपने असली स्वरूप यानी मुक्त, शांत और सशक्त आत्मा तक ले जाती है। क्या आपने कभी खुद को यह कहते सुना है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, या मुझे कोई समझता ही नहीं? इन सभी वाक्यों में एक चीज सामान्य है, मैं। डॉक्टर हॉकिंस हमें बताते हैं कि हमारी अधिकतर पीड़ा, हमारा दुख, हमारी उलझनें सिर्फ भावनाओं की वजह से नहीं होती, बल्कि उन भावनाओं से हमारी पहचान जुड़ जाने की वजह से होती है। और यही है हमारा ईगो। ईगो एक नकली मैं है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम वही हैं जो हमने अनुभव किया है, जो हमारे साथ हुआ है या जो हम सोचते हैं। लेकिन वास्तव में हम अनुभव करने वाले हैं, अनुभव नहीं। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित किया और आपके भीतर गुस्सा उठा। अब ईगो क्या करता है? वो कहता है, देखा, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? तुम्हारी इज्जत गई, तुम कमजोर दिखे। और फिर आप उस गुस्से को पकड़ लेते हैं जैसे कि वो आपकी कोई खास चीज हो। लेकिन हॉकिंस हमें बार बार याद दिलाते हैं, हम वो नहीं हैं जो हम महसूस करते हैं, हम वो हैं जो उन्हें महसूस करता है। यहां एक वास्तविक उदाहरण लें। एक व्यक्ति को उसके दोस्त ने धोखा दिया। वो कहता है, मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, लोगों पर भरोसा करना बेवकूफी है। लेकिन असल में ये भावना नहीं, ये ईगो है जो उस दर्द से एक नई पहचान बना चुका है। मैं एक पीड़ित हूं। लेटिंग गो का रास्ता कहता है, उस पहचान को भी छोड़ो। अब आप सोचिए, ईगो को छोड़ना इतना आसान होता तो दुनिया में इतना संघर्ष नहीं होता। ईगो हमें सुरक्षा का एहसास देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें बुरा महसूस करने से बचा रहा हूं। लेकिन असल में वो हमें बचाता नहीं, कैद करता है। डॉक्टर हॉकिंस बताते हैं कि ईगो को मारना नहीं है, उससे लड़ना नहीं है, बस उसे देखना है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को एक दूरी से देखना शुरू करते हैं तो ईगो की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। एक बहुत सरल अभ्यास है, जब भी कोई भाव आता है तो खुद से पूछिए, ये भावना किससे जुड़ी है, मेरी सच्चाई से या मेरे ईगो से? जैसे अगर आपको लगता है मैं काम में असफल हूं, तो रुकिए और पूछिए, क्या मैं सच में असफल हूं, या ये ईगो है जो चाहता है कि मैं एक खास ढंग से सफल दिखूं ताकि लोग मुझे स्वीकार करें? ईगो हमेशा कंपैरिजन में जीता है। वो कहता है, तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना फलां व्यक्ति, तुम्हारे पास उतना नहीं है जितना किसी और के पास है, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए वरना तुम पीछे रह जाओगे। लेटिंग गो कहता है, अब कंपैरिजन बंद करो, अब स्वीकार करना शुरू करो। डेविड हॉकिंस कहते हैं, जब आप भावनाओं के साथ जुड़े कहानी को छोड़ते हैं तो भावना भी कमजोर हो जाती है। जैसे एक फिल्म का साउंड ट्रैक निकाल दिया जाए तो सीन उतना डरावना नहीं लगता। अब आप ये सोच सकते हैं, अगर मैं अपने ईगो को छोड़ दूं तो क्या मैं कमजोर बन जाऊंगा? नहीं, ईगो छोड़ना कमजोरी नहीं, साहस है। क्योंकि ईगो में जीना आसान है, वहां ब्लेम है, जस्टिफिकेशन है, कहानी है। लेकिन लेटिंग गो में आपको खुद के भीतर उतरना पड़ता है, वहां सिर्फ सच है। सच्चाई यह है कि जब आप ईगो से बाहर आते हैं तो आप लोगों की बातों से उतना प्रभावित नहीं होते। कोई कुछ कहता है तो आप उसे महसूस करते हैं, स्वीकार करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं और हर विचार, हर भावना एक पत्ते की तरह उस पानी पर तैरती हुई आपके पास आती है। आप उसे देखते हैं और फिर बह जाने देते हैं। ईगो चाहता है कि आप हर पत्ते को पकड़ें, उसका विश्लेषण करें, उसे बचाकर रखें।
लेकिन आपका हायर सेल्फ जानता है हर चीज गुजर जाने के लिए आई है। अब आप एक कदम और गहरा सोचिए, क्या आप तैयार हैं उस कहानी को छोड़ने के लिए जो आपने खुद के बारे में बना रखी है? मैं बदकिस्मत हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। ये सब कहानियां हैं जो ईगो ने बनाई हैं और आप उनमें उलझ गए हैं। लेटिंग गो कहता है, कहानी मत पकड़ो, सिर्फ भावना को देखो और फिर उसे जाने दो। इसलिए अगली बार जब कोई भावना उठे तो उसके पीछे की कहानी मत सोचिए, बस उस भावना को महसूस कीजिए, बिना शब्दों के, बिना विश्लेषण के, और खुद से कहिए, मैं इसे भी जाने देता हूं। धीरे धीरे आप देखेंगे ईगो की पकड़ ढीली हो रही है और उसके नीचे से निकलेगा एक ऐसा आप जो शांत है, जागरूक है और पहले से कहीं ज्यादा मुक्त है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिंदगी को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं? हर चीज की योजना, हर संभावना का विश्लेषण, हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया का अनुमान, और फिर भी कुछ न कुछ हाथ से निकल ही जाता है। आप कहते हैं, मैंने सब कुछ ठीक किया, फिर भी बात बिगड़ गई। आप हर रोज सोचते हैं, कहीं कुछ छूट न जाए, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। डेविड हॉकिंस कहते हैं, यही तो थकावट की असली वजह है। ये नियंत्रण, ये पकड़, यही है जो आपकी ऊर्जा को निगल रही है। और यही है वो क्षण जहां से शुरू होता है सरेंडर। लेकिन रुकिए, आत्मसमर्पण का मतलब यह नहीं कि आप हार मान लें या निष्क्रिय हो जाए या अपने जीवन को भाग्य के भरोसे छोड़ दें। नहीं, सरेंडर का मतलब है अपने अंदर उस हायर इंटेलिजेंस पर भरोसा करना जो आपसे भी महान है। वो शक्ति जो आपके दिल को धड़काती है, सांसों को चलाती है, सूरज को उगाता है, उसी जीवन शक्ति के हाथों में खुद को सौंप देना। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं, जब आप सच्चे अर्थों में समर्पण करते हैं तो आप अपने मन की कृत्रिम नियंत्रण भावना को त्याग देते हैं। आप मान लेते हैं कि आप सब कुछ नहीं जानते और आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, और ये मानना कमजोरी नहीं, शक्ति है। एक बार एक व्यक्ति ने हॉकिंस से पूछा, क्या सरेंडर का मतलब है कि मैं अपनी इच्छाओं को छोड़ दूं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, इच्छाओं को छोड़ना नहीं है, बल्कि उस लालच को छोड़ना है जो कहता है कि सब कुछ मेरी शर्तों पर ही हो। सच्चा आत्मसमर्पण वही है जब आप मन से कहते हैं, जो कुछ हो रहा है मैं उसमें अपना विरोध नहीं रखूंगा, मैं जीवन को वैसे ही स्वीकार करूंगा जैसा वह है, और मैं अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया को स्वतंत्र रखूंगा। आप सोचिए, आप नाव चला रहे हैं नदी में और पानी का बहाव तेज है। ईगो कहता है, मैं इस नदी की दिशा बदलूंगा, और वो थक्कर चूर हो जाता है। सरेंडर कहता है, मैं पतवार को ढीला छोड़ता हूं, लेकिन मैं दिशा देखता रहूंगा। मैं प्रवाह के साथ चलूंगा, ना लड़ूंगा, ना जिद करूंगा। अब आप पूछेंगे, क्या इससे जीवन में समस्याएं कम हो जाएंगी? नहीं, समस्याएं रहेंगी, लेकिन आपकी भीतर की प्रतिक्रिया बदल जाएगी, और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। हॉकिंस बताते हैं कि जब हम किसी परिस्थिति में अटकते हैं तो हम सिर्फ परिस्थिति से नहीं लड़ रहे होते, हम उस भीतर की पकड़ से लड़ रहे होते। मुझे नौकरी चाहिए, अब नहीं तो कभी नहीं। वो मुझे समझे, वरना मैं टूट जाऊंगा। अगर उसने माफी नहीं मांगी तो मैं कभी बात नहीं करूंगा। ये सब मन की पकड़ है, और जितनी ज्यादा पकड़ उतनी ज्यादा पीड़ा। अब कल्पना कीजिए, आप इस पकड़ को छोड़ देते हैं। आप कहते हैं, अगर ये मेरे लिए सही है तो होगा, अगर नहीं तो भी मैं ठीक हूं। मैं अब जीवन के साथ बहूंगा, लड़ूंगा नहीं। ऐसे आत्मसमर्पण से जो जन्म लेता है वो होता है गहरा, अडिग और शांत विश्वास। डेविड हॉकिंस इसे कहते हैं द पावर ऑफ इनर सरेंडर, जहां आप कोई चीज पाने के लिए लालायित नहीं होते और कोई चीज खो जाने से भयभीत नहीं होते। आप करने से हटकर होने में आ जाते हैं। आप खुद से कहते हैं, मैं इस क्षण में जो हूं वो पर्याप्त है, मुझे अब और कुछ बनने की जरूरत नहीं, मैं इस क्षण में पूर्ण हूं। यह स्थिति आपको पैसिव नहीं बनाती, बल्कि आपको सबसे स्पष्ट, सबसे सक्रिय और सबसे प्रभावशाली बनाती है, क्योंकि अब आप डर से काम नहीं कर रहे, आप प्रेम और शांति से काम कर रहे हैं। अब आपके निर्णय डर या इच्छा से नहीं, बल्कि जागरूकता से आते हैं।
अब सवाल उठता है, क्या सरेंडर सीखा जा सकता है? हाँ, और ये अभ्यास से आता है। हर बार जब आप किसी चीज को लेकर ज्यादा तनाव महसूस करें, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अभी ये पकड़ छोड़ सकता हूं? क्या मैं अभी इस पर भरोसा कर सकता हूं कि जो हो रहा है वो मेरे सर्वोत्तम भले के लिए है? हर बार जब आप ऐसा करेंगे, आप भीतर से और हल्का महसूस करेंगे। डॉक्टर हॉकिंस का जीवन इसी सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने कई दशकों तक चिकित्सा, आध्यात्म और मनोविज्ञान के क्षेत्र में सेवा की, और अंत में जब उन्होंने स्वयं अपने ईगो को पूरी तरह छोड़ दिया, तब उनके भीतर से जो शांत प्रकाश निकला, उसने लाखों लोगों को बदल दिया। तो आज से हर दिन अपने आप से एक बात जरूर कहिए, मैं अब जीवन से लड़ना बंद करता हूं, मैं अब बहाव में जीना सीखता हूं, मैं अब समर्पण करता हूं अपने भीतर की उस शक्ति के आगे जो मुझसे भी महान है। यही लेटिंग गो का असली मार्ग है, और यहीं से शुरू होती है आंतरिक स्वतंत्रता की यात्रा। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके रिश्तों में सबसे ज्यादा तनाव कहां से आता है? अक्सर लोग कहते हैं, वो मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, मुझे उनसे ये चाहिए था पर उन्होंने कभी दिया ही नहीं, मैं बदल गया हूं पर वो अब भी पुराने तरीके से सोचते हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए, इन सब वाक्यों में एक चीज समान है, पकड़, अटैचमेंट। रिश्तों में हमारी उम्मीदें, शर्तें और नियंत्रण की भावना, यही हैं वो अदृश्य धागे जो हमें और दूसरों को बांधते हैं। डॉक्टर हॉकिंस हमें एक साधारण पर गहरा अभ्यास बताते हैं। जब आप किसी व्यक्ति से नाराज हों, तकलीफ में हों या किसी रिश्ते में उलझन महसूस करें, तो अपने दिल से एक सवाल पूछिए, मैं इस स्थिति में क्या पकड़ रहा हूं? नियंत्रण, अपेक्षा या दर्द की कहानी? मान लीजिए आप अपने साथी से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने आपकी भावनाओं को नहीं समझा। आप सोचते हैं, अगर वो मुझसे प्यार करते तो ऐसा नहीं करते। अब इस विचार में दो चीजें छुपी हैं। पहली, एक शर्त, अगर ऐसा होता तभी प्यार सच होता। और दूसरी, एक कहानी, मुझे प्यार नहीं मिला, मैं उपेक्षित हूं। अब अगर आप लेटिंग गो का अभ्यास करते हैं तो आप गहराई से उस भावना को स्वीकार करते हैं, बिना किसी कहानी के। आप कहते हैं, हाँ, मुझे दर्द हुआ है, लेकिन मैं अब इस दर्द को पकड़ना नहीं चाहता, मैं इसे जाने देता हूं। फिर आप देखते हैं, आपकी नाराजगी धुएं की तरह उड़ने लगती है और भीतर एक शांति रह जाती है। डेविड हॉकिंस यह नहीं कहते कि आप रिश्तों में सीमाएं न बनाएं, बल्कि वो कहते हैं कि आप सीमाएं स्पष्ट करें, लेकिन मन की पकड़ छोड़ें। क्योंकि जब आप अपेक्षाएं छोड़ते हैं तो आप पहली बार किसी को वैसा स्वीकार करते हैं जैसा वो हैं, बिना बदले की आशा के, बिना नियंत्रण के, और तभी एक रिश्ता असली गहराई पकड़ता है। अब आइए बात करते हैं करियर और कामकाज की। क्या आपने यह अनुभव किया है कि आप जितना ज्यादा किसी चीज को पाने के पीछे भागते हैं, उतनी ही वो आपसे दूर होती जाती है? एक व्यक्ति ने हॉकिंस से कहा, मैं प्रमोशन चाहता हूं और मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे नजरअंदाज कर दिया जाता है। हॉकिंस ने जवाब दिया, क्या तुम सिर्फ परिणाम को पकड़कर बैठे हो या अपनी वर्तमान स्थिति में भी आनंद देख सकते हो? लेटिंग गो का मतलब है, आप पूरी मेहनत करें लेकिन परिणाम की जकड़ छोड़ दें। क्योंकि जब आप वर्तमान पर ध्यान देते हैं, बिना इस दबाव के कि मुझे अब सफल होना ही चाहिए, तब आपका कार्य नैसर्गिक बनता है। उसमें शक्ति होती है, उसमें कृत्रिम प्रयास नहीं होता। कभी कभी हम कहते हैं, अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो मैं टूट जाऊंगा। अब सोचिए, इस एक वाक्य में आपने अपने पूरे आत्मसम्मान को एक परिणाम के साथ बांध दिया। लेटिंग गो कहता है, तुम्हारी कीमत एक असफलता से तय नहीं होती, तुम्हारा अस्तित्व उससे कहीं बड़ा है। अब जरा बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। क्या आप जानते हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन और क्रॉनिक स्ट्रेस बहुत बार अनजाने में पकड़ी गई भावनाओं के कारण होते हैं? कई लोग कहते हैं, मुझे कुछ महसूस नहीं होता, अब बस एक सुन्नपन है। हॉकिंस बताते हैं, यह सुन्नपन भावनाओं को दबाते दबाते होता है। हमने डर, गुस्सा, दुख सबको सालों तक दबाया और अब वो अंदर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। लेटिंग गो का अभ्यास यही करता है,
हर दबाई हुई भावना को सतह पर लाकर उसे ऑब्जर्व करना, रेजिस्ट नहीं करना और फिर सरेंडर कर देना। आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर दिन कुछ समय अकेले बैठें और जो भी भावना आपके भीतर उठती है उसे महसूस करें, बिना विश्लेषण के, बिना बदलाव की कोशिश के। बस दिल से कहिए, मैं इसे जाने देता हूं। धीरे धीरे यह आपके नर्वस सिस्टम को काल्म करता है। आपके भीतर की फाइट और फ्लाइट की मशीनरी ठंडी पड़ती है और आपका शरीर, जो वर्षों से इमोशन टेंशन में बंधा था, पहली बार राहत महसूस करता है। अब बात करते हैं आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति की। कितने लोग हैं जो कहते हैं, मैं अपने आप को पूरी तरह पसंद नहीं करता। हॉकिंस कहते हैं, आपके मन ने जो छवि बना रखी है परफेक्ट की, वो एक भ्रम है। लेटिंग गो का मतलब है खुद के बारे में बनी उस कठोर छवि को छोड़ना। मैं तभी अच्छा हूं जब मैं सुंदर दिखूं, सफल रहूं, सबको खुश करूं। ये सब मानसिक पकड़ है। जब आप कहते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही स्वीकार्य हूं, तो आप पहली बार खुद से जुड़ते हैं। यह आत्म स्वीकृति ही वह बीज है जिससे सच्चा परिवर्तन पैदा होता है। जैसे हॉकिंस कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन डजंट बिगिन बाय फिक्सिंग योरसेल्फ, इट बिगिंस व्हेन यू स्टॉप रिजेक्टिंग योरसेल्फ। सोचिए, अगर आप हर सुबह उठें और खुद से सिर्फ इतना कहें, आज मैं किसी भावना से नहीं लड़ूंगा, मैं खुद से नहीं लड़ूंगा, मैं जीवन को वैसे ही स्वीकार करूंगा जैसा वह आता है, और जो भी आएगा मैं उसे जाने देने के लिए तैयार हूं। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं 6 महीनों, 1 साल या 5 साल बाद आप कितने शांति से भर जाएंगे? लेटिंग गो सिर्फ एक तरीका नहीं, ये जीने की कला है। ये हर दिन का अभ्यास है और हर अभ्यास आपको भीतर से हल्का करता है, मुक्त करता है और उजाला देता है। कहना आसान है, मैं जाने देता हूं, पर क्या होता है जब सामने वाला आपकी भावनाओं को कुचल देता है, जब आपकी मेहनत पहचान ही नहीं पाती दुनिया, जब मन कहता है अब और नहीं सह सकता, तब लेटिंग गो का अभ्यास कैसा हो? डेविड हॉकिंस यही बताते हैं, लेटिंग गो कोई एक बार किया गया काम नहीं है, यह हर सांस का अभ्यास है, हर क्षण का चुनाव। आप हर दिन अनगिनत विकल्पों से गुजरते हैं। क्या मैं गुस्सा पकड़ूं या इसे छोड़ दूं? क्या मैं डर में जीऊं या भरोसे में? क्या मैं जिंदगी को नियंत्रित करूं या बहाव में बहूं? हर क्षण आप यही तय करते हैं कि आप मुक्त होंगे या बंधे रहेंगे। अब आप सोचें, क्या यह संभव है कि मैं रोज लेटिंग गो का अभ्यास कर सकूं? हाँ, बिल्कुल संभव है। हॉकिंस ने इसके लिए एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली दिनचर्या बताई है। सुबह की शुरुआत अवेयरनेस से करें। जब आप उठते हैं, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें और यह इरादा रखें, आज मैं किसी भी भावना को रोकूंगा नहीं। मैं जो भी अनुभव करूंगा उसे पूरी तरह महसूस करूंगा और फिर जाने दूंगा। ये छोटा सा इरादा आपके दिन का रंग बदल देता है। अब दिन भर में जब भी आप तनाव, गुस्सा, चिंता या अस्वीकृति महसूस करें, रुकिए, शरीर को महसूस कीजिए। सीने में कसाव, गले में गांठ, पेट में ऐंठन, बस उसे महसूस कीजिए। कोई कहानी मत बनाइए। फिर धीरे धीरे कहिए, मैं इस भावना को जाने देने को तैयार हूं, मैं इसे जाने देता हूं। बस इतना ही, बिना जोर लगाए, बिना जबरदस्ती के। आप सोच रहे होंगे, क्या ऐसा करने से मेरी भावनाएं हमेशा के लिए चली जाएंगी? नहीं, लेकिन हां, आप हर बार उन्हें हल्का जरूर महसूस करेंगे। और जब यह अभ्यास आप रोज करेंगे, आपकी भावनाएं जो कभी पहाड़ जैसी लगती थीं, अब बादल की तरह बह जाएंगी। अब बात करते हैं रात की समाप्ति की। दिन के अंत में बैठिए और आत्मचिंतन कीजिए। पूछिए, आज मैंने किन बातों को पकड़ कर रखा? क्या कोई बात ऐसी है जिसे मैं अब जाने देना चाहता हूं? और फिर दिल से कहिए, मैं अब इसे ढोना नहीं चाहता, मैं इसे यूनिवर्स को सौंपता हूं। यह अभ्यास न सिर्फ आपकी नींद को शांत करता है, बल्कि धीरे धीरे आपकी चेतना को शुद्ध करता है। डेविड हॉकिंस कहते हैं, हर बार जब आप लेटिंग गो करते हैं, आप खुद को अपने हायर सेल्फ के और करीब ले जाते हैं। आप उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां भय, क्रोध, दुख आपके ऊपर शासन नहीं करते, बल्कि आप उन्हें प्रेम से देख सकते हैं। अब यहां एक और सवाल आता है, अगर मैं सब छोड़ दूं, तो क्या मैं निष्क्रिय नहीं हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं।
लेटिंग गो का मतलब कर्म त्यागना नहीं है, बल्कि कर्मफल की लालसा छोड़ना है। आप पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन यह कहते हुए कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, लेकिन परिणाम को पकड़कर नहीं बैठूंगा। यही वह मानसिकता है जो आपको बर्नआउट से बचाती है, जो आपको एंग्जाइटी से निकालती है, जो आपको उस आजादी का स्वाद देती है जिसे दुनिया पीस ऑफ माइंड कहती है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप हर सुबह उठते हैं और आपको अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करना होता। आपको किसी से कुछ साबित नहीं करना होता। आप किसी भी भावना से नहीं भागते, बल्कि उन्हें महसूस करते हैं, स्वीकार करते हैं और जाने देते हैं। तो क्या आप महसूस कर सकते हैं कितना हल्का, शांत और शक्तिशाली जीवन होगा वो? लेटिंग गो तब एक प्रैक्टिस नहीं रह जाता, वो जीने की आदत बन जाती है। अब आप किसी मुश्किल को देखकर चौंकते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं, मैं इस पर प्रतिक्रिया देना चुन सकता हूं, मैं इसे जाने दे सकता हूं। अब आप किसी के व्यवहार से टूटते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं, उसका व्यवहार उसकी चेतना से निकला है, मेरा मूल्य उससे नहीं घटता। अब आप असफलता से डरते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं, मैं वही नहीं हूं जो मैंने पाया या खोया, मैं उससे कहीं ज्यादा हूं। और जब आप इस स्थिति में होते हैं, आप सच्चे अर्थों में मुक्त होते हैं। डेविड हॉकिंस की किताब लेटिंग गो, द पाथवे ऑफ सरेंडर हमें एक मार्ग दिखाती है, ऐसा मार्ग जो न तो किसी धर्म से जुड़ा है, न किसी खास मान्यता से, बल्कि यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि जो कुछ भी हम थामे रहते हैं, वही हमें बांधता है, और जिसे हम छोड़ देते हैं, वही हमें मुक्त करता है। तो आज से एक निर्णय लीजिए। हर दिन, हर भावना, हर स्थिति को एक अवसर मानिए, छोड़ने का, स्वीकार करने का, स्वतंत्र होने का। और अगर आप इस यात्रा में साथ चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाएंगे ऐसे ही गहराई से जुड़े विचार, अभ्यास और प्रेरणा जो आपकी आंतरिक शक्ति को जगाए। याद रखिए, आप जो ढूंढ रहे हैं, वो पहले से ही आपके भीतर है। आपको सिर्फ उसे थामना बंद करना है, आपको सिर्फ जाने देना है। लेट गो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।